जय हिंद साथियों। मैं अपनी पिछली कक्षा में आपसे महात्मा गांधी और उनके आंदोलन चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन के बारे में आपसे बात कर चुकी हूँ। मैं आज आपसे रॉलेट एक्ट के बारे में चर्चा करूँगी। रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सन 1917 में यह एक्ट गठित किया गया था। इसकी रिपोर्ट सन 1918 में आई थी और इसको पारित मार्च 1919 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में क्रांतिकारियों की दशा एवं दिशा को जानने के लिए रॉलेट एक्ट का गठन किया गया था। इसके प्रावधान क्या थे? इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था, इसलिए इसे अराजकतावादी कानून भी कहा गया था। इसमें इसके प्रावधान थे कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बिना वकील और बिना दलील के गिरफ्तार कर लिया जा सकता था, इसीलिए इसको ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। इस कानून का विरोध 6 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया। रॉलेट एक्ट पहला राष्ट्रव्यापी हड़ताल था, मतलब ये महात्मा गांधी जी का पहला अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल था। इस हड़ताल के बारे में स्वामी श्रद्धानंद ने सुझाव दिया कि इस कानून के विरोध में लगान न देने का सुझाव दिया और इसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता पर भी बल दिया गया। इस कानून के विरोध में सर्वाधिक हिंसा पंजाब में हुई। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने ब्रिगेडियर आर डायर को पंजाब की शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंप दी। 13 अप्रैल 1919 की सभा में जनरल आर डायर ने गोली चलवा दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इसे ही जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। शंकरन नायर ने अपने गवर्नर जनरल के कार्यकारी पद से भी इस्तीफा दे दिया था। दीनबंधु इंडोज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर किया जाने वाला हत्याकांड कहा है। जलियांवाला बाग के हत्याकांड की जांच के लिए 2 कमेटी का गठन किया गया। पहली कमेटी हंटर कमेटी, जिसको गठित ब्रिटिश सरकार ने किया था, जिसमें 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। दूसरी थी तहकीकात समिति, जो भारतीयों के द्वारा गठित की गई थी और ये मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में गठित हुई थी। इसकी अध्यक्षता तहकीकात समिति की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे। जनरल ओ डायर को ब्रिटिश लार्ड सभा और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। सन 1940 में उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। थैंक यू क्लास। मैं आपसे आज की क्लास में मैंने आपसे रॉलेट एक्ट के बारे में चर्चा की हूँ। मैं आपसे अगली क्लास में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।